वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फिफ्थ चैप्टर ग्रेविटेशनल कर रहे हैं, जिसमें आज मैं नेक्स्ट टॉपिक मैस ऑफ अर्थ पढ़ेंगे और मैस ऑफ अर्थ कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम कंसीडर करेंगे फुल अर्थ को। उस मैस ऑफ अर्थ को हम लेंगे ME, और कोई भी बॉडी M है जो कि मैस की अर्थ की सरफेस पर मौजूद है विद अ स्मॉल मैस M। अब ये एक स्मॉल मैस है अर्थ की सरफेस पे, ये हमारे पास फुल अर्थ है। ठीक है, ये दो बॉडीज़ हैं, एक मैस ME रखती है, एक स्मॉल m रखती है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, उसके हिसाब से जो फार्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह होगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विल बी इक्वल टू G स्मॉल m कैपिटल ME, दैट इज मैस ऑफ अर्थ ओवर आर स्क्वायर। आर कहाँ, यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ अर्थ से मैस स्मॉल m तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड आर। यानी यहाँ से अगर हम सेंटर ऑफ अर्थ ये कंसीडर करें और ये मैस तक का डिस्टेंस बराबर है हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ के, आर के बराबर है, वही हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की। दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है, हम जानते हैं कि कोई भी मैस है वो अगर अर्थ के करीब मौजूद है तो उस पर अर्थ एक फोर्स एग्जर्ट करती है जो कि उससे उसके सेंटर की तरफ खींचता है, जिसको हम वेट कहते हैं। तो ये फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास वेट के बराबर होगी। वेट हम जानते हैं किसके बराबर होता है, mg को। F जो है या वेट, दोनों, वेट इज़ अ फोर्स, ठीक है, विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टूवर्ड्स इट सेंटर। तो फोर्स है, फोर्स हमारे पास mg के बराबर हो जाएगी, बिकॉज W इज इक्वल टू mg। यहाँ हमारे पास फोर्स बराबर है GMME ओवर आर स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को हम यहाँ पे इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने का मतलब है दोनों को कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास F की जगह पे mg आ जाएगा इक्वल टू और GMME ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लेंगे, mg इक्वल टू GMME ओवर आर स्क्वायर। ये वाला m और ये वाला m बोथ साइड पे कैंसिल है, थोड़ा सा मैथमेटिकल काम करना है, होप यू विल डू इट। mm से कैंसिल हो जाएगा, g की वैल्यू आ गई g कैपिटल ME ओवर आर स्क्वायर। ये स्मॉल g हमारे पास क्या है, इसको नाम, ये जो जी मैं आपके बारे में, इसके बारे में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लेक्चर में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, जबकि ये स्मॉल g हमारे पास कहलाता है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, स्मॉल जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इसकी वैल्यू हमेशा 10 न्यूटन पर केजी होती है एट नियर द अर्थ। इसकी वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू मैथमेटिकली हम 10 लेते हैं। जितने भी न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करेंगे उसमें आपने जी की वैल्यू को यही लेना है, लेकिन दिस इज़ नियर द अर्थ। जो जो हम अर्थ से दूर जाएंगे, सरफेस हमने अब देखा कि ये बॉडी जो मैस एम जो सरफेस पे पड़ी है उसके हिसाब से ये जी हमारे पास ये आया है। ठीक है, तो G इक्वल टू कैपिटल GME ओवर आर स्क्वायर, और सरफेस पे अगर कोई बॉडी है तो उसका G हमारे पास हो जाएगा 10 न्यूटन पर केजी। आपने याद रखना है, नियर द अर्थ। ठीक है, तो इस तरीके से है। अच्छा, अब सबसे पहले हम जो टॉपिक कर रहे हैं मैस ऑफ अर्थ। मैस ऑफ अर्थ है तो मैस हमने अर्थ का कैलकुलेट करना है। इस फार्मूले में हमारे पास जी की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आ रही है। इसी फार्मूले से हम ये कैपिटल ME यानी मैस ऑफ अर्थ को अलग कर लेंगे और ये जी और आर स्क्वायर को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो मैस ऑफ अर्थ का फार्मूला हमारे पास बनेगा ME इक्वल टू आर स्क्वायर ओवर इंटू जी ओवर कैपिटल जी। रेडियस ऑफ अर्थ एक कांस्टेंट वैल्यू है जो चेंज नहीं होती, वो हमें पता है 6.4 इंटू 10⁻⁶। जी की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई कि 10 न्यूटन पर केजी है, जो आपने याद रखनी है। और कैपिटल जी की भी वैल्यू हमें एक कांस्टेंट है जो हमें याद रखनी चाहिए, 6.673 10⁻11। इस चीज़ को हम कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा। 6.4 का स्क्वायर आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। 10⁻6 का स्क्वायर किस तरह से लिया जाता है आपको पता है कि जो दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी, 10⁻6 + 6 10⁻12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 आ गया, डिवाइडेड बाय दिस। और इसको थोड़ा सा आराम से इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और ये हमारे पास यहाँ पे फाइनल वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 10⁻24 kg विच इज़ मैस ऑफ अर्थ। ये हमारे पास मैस ऑफ अर्थ कैलकुलेट हो गया। ठीक है, ME। अच्छा, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको वेरिएशन ऑफ जी, नेक्स्ट इसका टॉपिक है 5.3, इसके बारे में भी इसके साथ ही एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये जो जी हमने यहाँ निकाला था, जी इक्वल टू कैपिटल GME ओवर आर स्क्वायर। इसमें अगर आप देखें कि ये जी और ME ये हमारे पास दो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। ME की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है अभी, जो कि हमारे पास 6 इंटू 10⁻24 आई है। कैपिटल जी हमारे पास है 6.673 इंटू 10⁻11। तो हमारे पास ये जी जो है ये डिपेंड कर रहा है आर पे। आर भी वैसे तो हमारे पास कांस्टेंट है,
लेकिन अगर हम देखें तो आर हमारे पास क्या है, इस जगह पे हम उसे आर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मैस जो है वो पे सरफेस ऑफ अर्थ पे एग्जिस्ट करती है, तो सेंटर से उसका डिस्टेंस आर के बराबर है, इसलिए हमने यहाँ आर लिया है। वरना अगर इस डिस्टेंस में वेरिएशन होगी तो आर में भी वेरिएशन आएगी। तो जी की वैल्यू डिपेंड कर रही है डिस्टेंस बिटवीन मैस ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ द मैस ऑफ द अर्थ टू द स्मॉल मैस जो कि उस सरफेस पे पड़ा है या सरफेस से कुछ हाइट पे पड़ा है। यानी जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ पे हम इस चीज़ को देख सकते हैं। वेरिएशन ऑफ जी विद अल्टीट्यूड भी मैं आपको साथ ही बताऊँगी। इसमें क्या है, यही जो मैंने अभी आपको बातें बताई, जी इक्वल टू जी एम ई ओवर आर स्क्वायर, जी एम ई दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं कि जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यहाँ हम आर को अगर डिस्टेंस कंसीडर करें तो डिस्टेंस पर डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ जी, यानी जितना सेंटर से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैल्यू ऑफ जी विल बी स्मॉलर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि उतनी ही कम हो जाएगी। सो जी डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड क्या चीज़ है, अगर हम इस फिगर को देखें तो अब पहले मैस ऑफ अर्थ हमारे पास इस सरफेस पे था, अब हमने उसे एक सर्टेन हाइट तक पहुंचा दिया है। ठीक है, जब सरफेस पे था तो टोटल डिस्टेंस सेंटर से सरफेस तक आर था। ठीक है, अब हमने उसे सर्टेन हाइट एच तक पहुंचा दिया है, तो अब जो मैस का डिस्टेंस सेंटर से क्या होगा, एक तो ये रेडियस आर प्लस ये हाइट एच, आर प्लस एच के बराबर ये डिस्टेंस हो गया। और ये एच इज़ द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड इज़ द हाइट ऑफ मैस और प्लेस अबव सी लेवल। सी लेवल से ऊपर जितनी हाइट पे ऑब्जेक्ट होगी उसका डिस्टेंस सी लेवल तक एल्टीट्यूड कहलाता है, या सरफेस तक, अर्थ ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ तक एल्टीट्यूड कहलाता है। तो ये एल्टीट्यूड है, और ये एच के साथ हम आर ऐड करेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा सेंटर ऑफ अर्थ से लेके मैस तक का। ठीक है, तो जो जो ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो हम देख रहे हैं कि जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट डिस्टेंस का स्क्वायर, तो जी जो है वो कम होता जाएगा। यानी जो जो कोई भी मैस हम एक हाइट पर लेके जाएंगे सरफेस ऑफ सी लेवल से अबव करते जाएंगे उतना ही जी की वैल्यू हमारे पास डिक्रीज़ होगी। ठीक है, तो हम इसलिए हम देख सकते हैं कि जी विल बी ग्रेटर एट सी लेवल देन एट हिल्स, क्योंकि हिल्स जो है वो सी लेवल से एक हाइट पे होती हैं, इसलिए अगर हम किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो वहाँ वैल्यू ऑफ जी कम होगी एज़ कम्पेयर टू सी लेवल। ठीक है, तो अब चूँकि अब हमारे पास इस फिगर में आप देख लें कि टोटल डिस्टेंस जो हमारे पास है वो आर और एच का सम है, आर प्लस एच के बराबर है, तो हम इससे ऊपर वाले फार्मूले में वैल्यू ऑफ डिस्टेंस रख देंगे। यहाँ पे आर स्क्वायर पहले था लेकिन अब डिस्टेंस आर प्लस एच है, तो हम आर प्लस एच के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जी की वैल्यू आ गई जी एम ई ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इस एच की वैल्यू पे अब डिपेंड कर रहा है, एच जितना ज़्यादा होगा उतना ही जी हमारे पास स्मॉल होगा। अगर मैं कहती हूँ कि एच ये हाइट जो है इस आर के बराबर है, फ़र्ज़ करें इफ़ एच इज़ इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो एक रेडियस ऑफ अर्थ तो ये है, प्लस ये डिस्टेंस भी रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ही है, तो आर प्लस आर यहाँ पे 2r के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इफ़ आर प्लस एच इज़ इक्वल टू 2r, यानी डबल ऑफ रेडियस हो जाएगा, एक आर ये यही वाला और एक एच हमने यहाँ पे लिया है कि एच जो है लेट कंसीडर किया है कि आर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आर प्लस एच 2r के बराबर। अब इसमें वैल्यू अगर हम पुट करें इस फार्मूले में जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई और आर प्लस एच का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा कि हम आर प्लस एच की जगह 2r पुट कर देंगे। ठीक है, 2r का स्क्वायर की वैल्यू होती है 4r स्क्वायर के बराबर, तो जी एम ई ओवर 4r स्क्वायर आ गया। अब ये जी एम ई ओवर आर स्क्वायर अगर आप देखें तो ये उसी फार्मूले के बराबर है जो कि हमने स्टार्ट में लेके गए थे, ये स्मॉल जी का जो था, जी इक्वल टू जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। लेकिन जो इसमें चेंज है वो कहाँ है, 1/4 आ रहा है। ठीक है, यानी अगर इस जी एम ई ओवर आर स्क्वायर की जगह मैं ये वाला जी पुट कर दूँ और इसे जी प्राइम कह दूँ, तो ये जो जी एट एल्टीट्यूड कितना एच इक्वल टू आर पे स्मॉल जी की वैल्यू हो जाएगी 1/4 ऑफ जी प्राइम, यानी 1/4 रह जाएगी जी की वैल्यू डिक्रीज होके एट डिस्टेंस ऑफ एट अल्टीट्यूड इक्वल टू आर। ठीक है, और अगर इसी तरह एल्टीट्यूड को अगर मैं डबल कर लूँ, डबल आर कर दूँ, यानी एच की वैल्यू पहले मैंने आर ली तो यहाँ 2r आया, अब अगर एच की वैल्यू मैं 2r ले लूँ तो इसी फार्मूले में एच की वैल्यू पुट करें तो 2r यहाँ मैंने पुट किया, r प्लस 2r 3r हो जाएगा, 3r का स्क्वायर बन जाएगा 9r स्क्वायर। उसी तरह अब ये 1/9 हमारे पास आ गया, बाकी फार्मूला वही बन गया, यानी जो अब जी की वैल्यू डिक्रीज़ होके 1/9 ऑफ जी की वैल्यू बन जाएगी, यानी 9 टाइम्स डिक्रीज़ हो जाएगी वैल्यू ऑफ जी अगर हम एल्टीट्यूड जो है वो डबल ऑफ रेडियस के बराबर लेंगे।
या सिंगल ऑफ रेडियस के बराबर लेंगे तो 1/4 होगी, और डबल ऑफ रेडियस के बराबर लेंगे तो 1/9 डिक्रीज आएगा वैल्यू ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।